हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम मनमोहन मिश्रा। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं जो रिटायरमेंट रिलेटेड म्यूचुअल फंड है, उसमें अगर आप लास्ट के पांच साल में देखें तो 256% तक का एयूएम साइज बढ़ा है। जी हाँ, तो आप देख पा रहे हैं कि मतलब जो 60 साल के बाद वाले लोग हैं, मतलब जो रिटायर्ड लोग हैं, उनका म्यूचुअल फंड पे भरोसा बढ़ता जा रहा है। और 5 साल में 256% बढ़ना मतलब ये एक पॉजिटिव साइन है म्यूचुअल फंड की तरफ से। और आपने रिसेंटली भी सुना होगा, जो बैंक ऑफ बड़ौदा के जो सीईओ है, जो चेयरपर्सन है, उन्होंने कहा है कि जो कई सारे लोग हैं वो बैंक से पैसा निकाल के अब म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो जो इंडिया जो है वो डेफिनेटली अभी इन्वेस्टमेंट की तरफ जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे कंप्लेन आया था कि जो इंडिया जो है वो डेवलपिंग नेशन है, और यहाँ पे जो 1% या ज्यादा से ज्यादा 2% लोग हैं जो इन्वेस्टमेंट पे भरोसा करते हैं। मैक्सिमम लोग जो है वो ज्यादातर बैंक पे एफडी करते हैं या फिर अपना प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेकिन यहाँ पे अब धीरे धीरे बढ़ा जा रहा है। तो हम इस वीडियो में उसी के बारे में डिस्कस करने वाले, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मैं शुरू लाता था, शुरू करते हैं। तो जैसा कि आपने अभी रिसेंटली न्यूज में मैंने आपको बताया कि जो ये हमने न्यूज सुना है कि 256% तक का ईएम साइज बढ़ा है। तो ईएम साइज बेसिकली होता क्या है, इसका फुल फॉर्म होता है एसेट अंडर मैनेजमेंट। जी हाँ, अगर इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में अगर आपका पैसा जो है वो इन्वेस्टमेंट बढ़ता जाएगा, तो वो ही उससे एयूएम साइज बढ़ता जाएगा। मतलब आपको इससे पता चलता है कि उस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में कितना ज्यादा पैसा इन्वेस्टेड है। तो यहाँ पे 5 साल का जो बढ़ा है, मतलब 256% तक बढ़ा है, ये डेफिनेटली एक पॉजिटिव न्यूज है। तो यहाँ पे मैं आपको टोटल 5 ऐसे रिटायरमेंट रिलेटेड फंड्स बताता हूँ, और उसमें हम ये भी डिस्कस करेंगे इसमें बड़ा क्यों है, रीजन क्यों है, मतलब यहाँ पे लोग का इन्वेस्टमेंट बड़ा क्यों है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, वो है आपका एचडीएफसी रिटायरमेंट सेविंग फंड, जो कि बहुत ही बढ़िया फंड है। और इसका अगर आप ऑल टाइम रिटर्न देखिए, ये आया बेसिकली 2016 में ही था। और इसका अगर आप रिटर्न देखिए तो 20 से 25% के बीच में रिटर्न है, जो कि बहुत मैसिव रिटर्न है अगर आप देखिए लास्ट के 8 इयर्स के हिसाब से। तो ये जो ज्यादा रिटर्न है वो भी उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो मैंने आपको बताया, ये है एचडीएफसी का रिटायरमेंट सेविंग फंड। सेकंड जो है वो आपका आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल रिटायरमेंट फंड। थर्ड जो है आपका टाटा रिटायरमेंट सेविंग फंड। फोर्थ जो है आपका यूटीआई रिटायरमेंट बेनिफिट पेंशन फंड। और उसके बाद फिफ्थ है वो आपका एसबीआई रिटायरमेंट बेनिफिट फंड। अब आप ये बोलेंगे कि यार इसमें जो है मैं आपको कैटेगरी भी बताता हूँ, मतलब आप ये सोच रहे हैं कि एक पर्टिकुलर मैंने आपको बता दिया फंड तो ये हो गया, ऐसा नहीं है। अब जैसे एग्जांपल ले लीजिए, आपने अगर चूज करा टाटा रिटायरमेंट सेविंग फंड। तो टाटा रिटायरमेंट सेविंग फंड में इसमें बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे प्रोग्रेसिव फंड आप ले सकते हैं, मॉडरेट ले सकते हैं, कंजर्वेटिव प्लान ले सकते हैं। कंजर्वेटिव प्लान में क्या होगा कि आपका जो पैसा है ना वो कुछ डेप्थ में भी लगेगा, कुछ लार्ज कैप में लगेगा, और आप जो अगर कम रिस्क लेना चाहते हैं, अगर आपको रिटर्न मतलब रिटर्न जो है आपको थोड़ा कम चलेगा, तो आप डेफिनेटली कंजर्वेटिव की तरफ जा सकते हैं। उसमें आपको 10 से लेकर 15% तक का रिटर्न मिलने के चांसेस रहते हैं। अगर आप थोड़ा रिस्क लेके चलना चाहते हैं तो आप 15 से 20% तक आपको रिटर्न चाहिए, तो आप मॉडरेट फंड चूज कर सकते हैं, मतलब रिटायरमेंट का। और अगर आप एग्रेसिवली चलना चाहते हैं, मतलब थोड़ा आप रिस्क लेके आपको रिटर्न ज्यादा जनरेट करना है, 20% प्लस रिटर्न जनरेट करना है, तो आप तब जाके एग्रेसिव प्रोग्रेसिव या फिर एग्रेसिव रिलेटेड रिटायरमेंट फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है मैंने आपको इतने से ये जो 5 फंड्स बताए हैं, ये बेसिकली कंपनी बेस्ड फंड्स है। इसमें आपको कैटेगरी मिल जाएगी, जैसे मैंने बताया, पहला आपका प्रोग्रेसिव, दूसरा हो गया आपका मॉडरेट, तीसरा हो गया कंजर्वेटिव। ज्यादा रिस्क लेंगे एग्रेसिव में जाइए या प्रोग्रेसिव में जाइए। अगर आप मीडियम रिस्क लेना चाहते हैं तो आप मॉडरेट में जाइए, और अगर आप कम रिस्क लेना चाहते हैं तो आप कंजर्वेटिव में जाइए। तो ये आपके रिस्क के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे लोगों का तभी इन्वेस्टमेंट ज्यादा बढ़ रहा है। देखिए, रिटायरमेंट के बाद आप सोचते हैं कि यार आपका जो रिटर्न है भले ही थोड़ा कम मिल जाए, लेकिन थोड़ा आप रिस्क से बचे रहे। तो इस चक्कर में ये जो फंड निकला है हुआ है, और लोगों का भरोसा भी बढ़ रहा है, क्योंकि कंजर्वेटिव जो फंड्स है उसमें ज्यादातर इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है। तो 10 से 15% तक अगर आपको रिटर्न मिल रहा है, जो कि बेटर देन एफडी है, वो भी कंपाउंडिंग इंटरेस्ट में मिल रहा है, तो डेफिनेटली लोगों का यहाँ पे भरोसा बढ़ रहा है। इसलिए जो आप लास्ट के 5 इयर्स में देखेंगे तो 256% तक का सर्ज दिखा है रिटायरमेंट रिलेटेड म्यूचुअल फंड्स में। तो ये जो है डेफिनेटली आगे भी बढ़ता रहेगा, क्योंकि लोगों में एजुकेशन बढ़ रही है, फाइनेंशियल रिलेटेड एजुकेशन तो बढ़ ही रही है, और लोगों का इन्वेस्टमेंट भी इस पे बढ़ता जा रहा है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं वीडियो लाता रहता हूँ। थैंक यू।